Hello everyone. Today I have a topic of biology of class 11th, animal kingdom and plant kingdom. Okay. So first of all, before discuss the topic, I want to say that please subscribe my channel to lot of videos again. Okay. So first of all, and now the topic is animal kingdom and plant kingdom. So question arise, what is animal kingdom? Definition of animal kingdom is animal kingdom consists of multicellular heterotrophic eukaryotes that are mostly motile and lack cell walls. It means that animal kingdom किससे बनता है? मल्टीसेलुलर हिट्रोट्रॉपिक यूरोकोट्स और मोस्टली वो मोटाइल होते हैं और उनमें सेल वॉल नहीं होते. ठीक है. एनिमल किंगडम मीन्स मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूरोकोट्स होते हैं और मोस्टली वो मोटाइल होते हैं और उसमें सेल वॉल नहीं होती. सेकेंडली, किंगडम एनिमिलिया. किंगडम एनिमल किंगडम. ओके. कंपोजिशन क्या होती है? कंटेन्स ऑल एनिमल्स. इसमें सारे एनिमल्स आते हैं. सेल टाइप यूकेरोटिक सेल्स विद ए न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस होता है. ठीक है. सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? मल्टी सेलुलर एंड लैक सेल वॉल्स. मल्टी सेलुलर होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होती. न्यूट्रिशन कैसा होता है? हिट्रोट्रॉपिक. न्यूट्रिशन कैसा होता है? हिट्रोट्रॉपिक मीन्स they obtain nutrients by consuming other organism. हिटोट्रॉपिक होते हैं ये. ठीक है. एंड मूवमेंट्स कैसी होती है इसकी? मोस्ट एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट्स. किंगडम प्लांटे. इसमें थोड़ा सा मैंने प्लांट किंगडम का भी डाल रखा है. कंपोजिशन कैसी होती है? इसमें सारे प्लांट्स होते हैं इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स. सेल टाइप कैसा होता है? यूरोकेटिक होता है. सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? मल्टी सेलुलर विद सेल वॉल. इसलिए मल्टी सेलुलर होता है और इसमें सेल वॉल भी होती है. न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक मीनिंग दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं प्राइमरली थ्रू फोटोसिंथेसिस. मूवमेंट्स कैसे होती हैं? टिपिकली नॉन मोटाइल. ये नॉन मोटाइल होता है. ठीक है. नाउ एनिमल किंगडम. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एनिमल्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल फीचर्स. कुछ फंडामेंटल फीचर्स इसमें होते हैं लाइक सेलुलर अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, बॉडी सिमेट्री कैसी होनी चाहिए एंड द प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी. ठीक है. तीन चीज़ इसमें मेन होती हैं: सेलुलर अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री एंड द प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी. नाउ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. मोटाइल. अभी पीछे मैंने एक वर्ड बोला मोटाइल. उसका क्या मतलब हुआ? मोटाइल रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल टू मूव इंडिपेंडेंटली, ऑफन यूजिंग स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला और सिलिड. मोटाइल मीन्स कि इसमें ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है और सेल की कि वो मूवमेंट इंडिपेंडेंटली कर सकता है. स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका? फ्लैजेला और सिलिड जैसा. अब क्वेश्चन उठता है कि फ्लैजेला किस टाइप का होता है? फ्लैजेला विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉमन इन बैक्टीरिया. किस में होता है? ये बैक्टीरिया में होता है. दैट प्रोवाइड प्रोपल्सन. एंड सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज़ फ्लैजेला, व्हाट इज़ सीलिया. तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैजेला और सीलिया क्या होते हैं. फ्लैजेला क्या होता है? विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉमन इन बैक्टीरिया में होता है. दैट प्रोवाइड प्रोपल्सन. सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. दैट कैन प्रोपेल ए सेल थ्रू इट्स इन्वायरमेंट. मतलब सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर. सो आई थॉट दैट आप मोटाइल का मतलब समझ गए होंगे. मूवमेंट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? फ्लैजेल और सीलिड जैसा. ठीक है. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नॉन मोटाइल क्या होता है? नॉन मोटाइल डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म और सेल्स दैट आर स्टेशनरी एंड लैक सेल्फ लोकोमोशन. I think you can understand the meaning of self locomotion. नॉन मोटाइल मीन्स जिसमें मूवमेंट नहीं होती है और वो स्टेशनरी होते हैं. सेल्फ लोकोमोशन मीन्स कोई सेल्फ मूवमेंट नहीं होती. अब एग्जांपल ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म सेल. मोटाइल मीन्स मोटाइल बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला स्पीसीज. मोटाइल बैक्टीरिया सैल्मोनेला स्पीसीज. स्पर्म सेल्स इन एनिमल्स. ठीक है. ये इसके एग्जांपल्स हैं. नॉन मोटाइल में क्या आ गया? नॉन मोटाइल बैक्टीरिया स्पॉन्जीज विच अटैच टू सरफेस विद रूट लाइक प्रोजेक्शन.
स्पॉन्जीज होते हैं जो कि सरफेस के साथ रूट की तरह प्रोजेक्शन की तरह अटैच हो जाते हैं। व्हाट आर सैल्मोनेला स्पीसीज। अब मैंने ऊपर मोटाइल का एग्जांपल दिया, सैल्मोनेला स्पीसीज। अब वो क्या होते हैं, एक क्वेश्चन अराइज होता है बीच में कि अगर मैं तो आपको पूरा एनिमल किंगडम के बारे में ऐसे ही बता दूँ, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आते हैं, और ये मेरा ये मानना है कि इन वर्ड्स को समझाना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए मैं जो बीच के वर्ड्स जो भी ऐसे नेसेसरी होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि जो नेसेसरी हैं, उनकी मैं डिस्क्रिप्शन साथ में देती हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है सैल्मोनेला स्पीसीज़ क्या होता है। सैल्मोनेला स्पीसीज़ आर ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट कॉज इलनेस लाइक डायरिया, फीवर एंड स्टमक। एक ऐसी स्पीसीज़ है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि इलनेस प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, डायरिया, फीवर और स्टमक cramps known as salmonellosis. The Salmonella genus is divided into two species. Salmonella genus के दो species होते हैं, S. enterica, S. bongori. अब ये 2500 सेरोवर्स होते हैं which transmitted through contaminated food, water और contact with infected animals. ये एक ऐसा वो है कि इसमें 2500 सेरोवर्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट हो जाते हैं फूड में, वाटर में और इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ। ठीक है, अब सेरोवार्स क्या होता है। सेरोवर्स आर द स्ट्रेन डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सरफेस एंटीजेंस विच आर डिटेक्टेड यूजिंग सेरोलॉजिकल एंटी बेस्ड मेथड। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, थाइफेरियम, एंट्रीडिस एंड थाइफी। ठीक है, मतलब सेरोवर्स कौन कौन से होते हैं, थाइफेरियम, एंट्रीडिस एंड थाइफी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है, सॉरी 1 सेकेंड, करैक्टरिस्टिक्स। एनिमल किंगडम के बारे में आपने देखा, अब आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। मल्टीसेलुलर यूरोकोड्स, पहले इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 मल्टीसेलुलर यूरोकोड्स, हेटेरोट्रॉपिक, नो सेल वॉल और इंजेक्शन। ठीक है, इसके कुछ क्या है करैक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल किंगडम के, कौन कौन से बताए मैंने, मल्टीसेलुलर यूरोकोड्स, हेटेरोट्रॉपिक, नो सेल वॉल एंड इंजेक्शन। अब हेटेरोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर यूरोकोड्स में क्या गया, ऑल मेंबर्स आर मेड ऑफ यूरोकोटिक सेल। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, यूरोकोटिक सेल से। हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं, एनिमल कैनॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मस्ट ऑब्टेन इट्स ओन अदर, अपने आप अपना खाना नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। नो सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती प्लांट्स की तरह, रिजिड सेल वॉल नहीं होती है। इंजेक्शन, दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट इंटरनली, वो खाना लेते हैं और इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन के आधार पर टाइप क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल किंगडम के। नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल रेंज फ्रॉम ए सेलुलर लेवल स्पॉन्ज टू टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, hyper animals like human. Symmetry, this can radial, for example coelenterates or bilateral aliens and arthropods. Okay, germ layer, the layer of cells in an embryo can be diploplate, 2 layers होती है इसमें। ठीक है, डाइप्लोप्लेट्स क्या होते हैं, जिसमें 2 layers होती हैं, लाइक दैट। ओके, एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब 3 layers वाला। ठीक है, एंड सीरोम, दिस इज ए फ्लूइड filled body cavity. Animal can be equilomates, no coelom, and pseudocoelomates or coelomates. Okay, and segmentation, some animals have a segmented body such as the annelid and arthropods. So classification क्या क्या आ गई, नंबर 1 level of organization, नंबर 2 symmetry, नंबर 1 level of organization, number 2 symmetry, number 3 germ layer, number 4 coelom, number 5 segmentation, and number 6 and the last one is notochords. The presence or absence of notochord is a key feature for distinguish between invertebrates and vertebrates. Okay, so it's all about the animal kingdom, characteristics of animal kingdom,
and the other topics in animal kingdom that I discussed here. So if you like my channel, so सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ताकि आपको और वीडियोस भी इससे रिलेटेड मिल सकें. ओके, थैंक यू.